वासुदेव नमस्तेस्तु नमस्ते मोक्ष कारणम त्राहिमाम सर्वलोकेश जन्म संसार सागरा। आदिकाल में कांत वीर्यार्जुन नामक राजा की आज्ञा से अग्निदेव ने अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए दावानल रूप में महर्षि आपव के आश्रम को भी जला दिया। तब महर्षि ने उन्हें श्राप दिया कि क्षत्रियों के अहंकार को भंग करने के लिए शीघ्र ही प्रभु विष्णु अवतार धारण करेंगे। तब महाविष्णु ने अवतार धरा परशुराम का। उस काल में कई क्षत्रिय परशुराम के भय से वनवासी होकर जंगलों में रहने लगे। ऐसे ही एक भील शबर विश्वासवसु महाविष्णु के भक्त थे। जगत पालक भगवान विष्णु ने भक्त शबर विश्वासवसु को नीलमणि से निर्मित विग्रह प्रदान किया। उस विग्रह के दर्शन से दुष्कर्मी भी पाप मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकार प्राप्त करने लगे। तब यमराज ने श्री विष्णु से नील विग्रह का लोप करने की विनती की। उधर अवंतिकापुरी नरेश इंद्रधुम्न को नील विग्रह की महिमा ज्ञात हुई। उन्होंने अपने विश्वास पात्र भक्त सेनापति विद्यापति को पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्थित नील विग्रह की खोज हेतु भेज दिया। दुर्गम राहें पार करके विद्यापति नीलांचल पर्वत पहुंचे। तब उनकी भेंट विश्वावसु से हुई, जिन्होंने उन्हें प्रभु नील माधव के विग्रह तक पहुंचा दिया। व्यथित राजा को श्री विष्णु के आदेश पर नारद जी ने सांत्वना दी। भगवान विष्णु ने भक्त शबर विश्वासवसु को अपना नील विग्रह प्रदान किया, जिसके दर्शन से सभी का उद्धार होने लगा। राजा इंद्रधुम्न नील विग्रह की महिमा सुनकर प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपने संपूर्ण राज्य को पुरुषोत्तम क्षेत्र चलकर बसने का निमंत्रण दिया, किंतु कई लोगों का मन जाने का नहीं था। भक्तों को भी सब कुछ सहज प्राप्त नहीं होता और श्रेष्ठ भक्तों को तो अनेक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होता है। प्रभु का नील विग्रह लुप्त हो चुका है। व्यथित राजा को श्री विष्णु के आदेश पर नारद जी ने सांत्वना दी तथा विष्णु द्वारा नवीन विग्रह में प्रकट होने की अंतरकथा कही। प्रभु दर्शन तथा कृपा दोनों आपके भाग्य में है। तप और आस्था के उपरांत निराश होते इंद्रधुम्न को विष्णु ने स्वप्न में आकर समुद्र से अपने विग्रह की प्राप्ति का उपाय कहा। राजा ने उसके उपरांत छद्मवेशी विष्णु तथा विश्वकर्मा के कहने पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, किंतु विग्रह निर्माण कोई शिल्पी नहीं कर पा रहा था। तब विष्णु ब्रह्मा को राजा इंद्रधुम्न के समक्ष जाकर उस दिव्य काष्ठ की प्रतिमा निर्मित करने हेतु भेजते हैं। ब्रह्मा वेश बदलकर राजा इंद्रधुम्न के यहाँ आते हैं और 21 दिनों के लिए द्वार बंद करके कार्य आरंभ करते हैं और कहते हैं, अगर किसी ने विघ्न डाला तो कार्य विग्रह अपूर्ण रहेगा। दिन बीतते गए। केवल एक विश्वास पर राजा मौन रहकर काम पूरा होने की प्रतीक्षा करते रहे। धीरे धीरे उनके धैर्य का बांध टूटा जा रहा था। एक अज्ञात भय उन्हें विचलित कर रहा था। लगभग एक पक्ष बीत गया। रानी अभी तक मौन थी। रानी इंद्रधुम्न को अब संदेह होने लगा उस शिल्पी पर। क्या हुआ स्वामी? कुछ नहीं महारानी। क्या मूर्ति निर्माण की चिंता है? हाँ। महारानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने दिवस हो गए और इतने दिवस, लगभग संपूर्ण कृष्ण पक्ष बीत गया, कोई सूचना नहीं। मंदिर के भीतर क्या हो रहा है केवल रहस्य है। हाँ महारानी, यही विचार तो हमें विचलित कर रहा है। यद्यपि उचित नहीं है ऐसा, किंतु सर्वथा उचित है। अभी तो हमें तो उस कुशल शिल्पी पर संदेह हो रहा है। संदेह? हाँ राजन, गर्भगृह में राज्य की वो समस्त मूल्यवान मणियां तथा रत्न जड़े हुए हैं। उस पर तो आपने अपनी विशाल हृदयता और संपूर्ण आस्था से व्यय किया है। महारानी, आपका संकेत किस ओर है? हमारा तो सीधा संकेत उस तथाकथित कुशल शिल्पी की विश्वास पात्रता पर है। महारानी, हम कुछ समझे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक छद्मवेशी है? शिल्पी का वेश धरकर अंदर के सभी रत्नादि उचित समय पाकर वो निकाल ले और 21 दिवसों में राज्य की सीमाओं से इतनी दूर निकल जाए कि उसे खोजना ही असंभव हो। महारानी, आपने तो हमारे मन में भी शंका उत्पन्न कर दी है। हमारे मन में शंका थी, वो हमने प्रकट कर दी। महारानी, यदि ये सच हुआ
तो हम उपहास के पात्र बन जाएंगे। इसी कारण हम परामर्श दे रहे हैं, आप गर्भगृह के द्वार खोलकर देख लीजिए। और यदि उनका कथन सत्य हुआ तो क्या, क्षमा याचना कर लीजिएगा। ठीक है महारानी, यही उचित रहेगा। हम अभी जाकर देखते हैं। हे ईश्वर, ये कैसा अपराध हो गया? ये कैसा अपराध हो गया मुझसे? सब कुछ व्यर्थ हो गया ईश्वर, सब कुछ व्यर्थ हो गया। अन्न जल तथा निद्रा का त्याग करके केवल प्रभु विष्णु के ध्यान में लीन हो जाते हैं। तब एक रात विष्णु सपने में आकर कहते हैं, हे इंद्रधुम्न, अब किसकी अभिलाषा है वत्स? हे प्रभु, हे नाथ, अब और परीक्षा मत लीजिए अपने इस भक्त की। मेरे प्राण आपके चरणों में समर्पित हैं। तुम समस्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहे हो, किंतु अब क्यों व्यथित हो? हे नाथ, आपके एक जागृत विग्रह को प्राप्त करके उसे स्थापित करने की अभिलाषा है, उसे पूर्ण कर दीजिए नाथ, बस। विग्रह तो तुम्हें प्राप्त हो चुका है राजन, किंतु वो तो अपूर्ण है नाथ। विग्रह की पूर्णता उसके स्वरूप से नहीं, अपितु उसकी जागृति से होती है वत्स। उस विग्रह में 3 आकृतियां हैं जो मेरे ही रूप, कृष्ण, बलराम जी तथा सुभद्रा जी के ऊर्ध्व शरीर है। किंतु क्या उसे संपूर्ण नहीं किया जा सकता? वृद्ध शिल्पी के रूप में स्वयं विश्वकर्मा जी तुम्हारे कार्य सिद्धि हेतु आए थे, किंतु तुम्हारे संदेह ने कार्य पूर्ण नहीं होने दिया। मुझे पश्चाताप है नाथ, किंतु अब क्या उपाय है प्रभु? कोई उपाय नहीं है और ना ही पश्चाताप की आवश्यकता। उस विग्रह को रंग आभूषण आदि से सुसज्जित करके उसी की स्थापना करो। हम उसी में सदैव निवास करेंगे। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। ये जागृत स्वरूप कलयुग में सभी जीवधारियों का पाप शमन करता रहेगा और इसका पूर्ण स्वरूप सदैव स्मरण कराएगा कि यदि अपनी भक्ति में विश्वास है तो संदेह को स्थान कदापि नहीं देना चाहिए, अन्यथा ईश्वर की कृपा भी अपूर्ण रूप में ही प्राप्त होगी। प्रभु के आदेशानुसार इंद्रधुम्न ने उसी विग्रह को श्रृंगार आदि से सुसज्जित करके स्थापित किया और इंद्रधुम्न की वह पुरी प्रभु जगन्नाथ के नाम पर जगन्नाथपुरी के नाम से जगत विख्यात हुई। एक रात एक अलौकिक घटना घटी। कैसा लगा तुम्हें मंदिर? अति उत्तम दाऊ, किंतु मंदिर तथा महल देखकर हमारी इच्छा जागृत हो गई है कि इस नगरी के भी दर्शन किए जाएं। अवश्य सुभद्रे, कल ज्येष्ठ पूर्णिमा है। मैं तुम्हें उसी प्रकार इस नगरी के दर्शन कराऊंगा जैसे द्वारिका के कराए थे। अर्थात रथ में बिठाकर? हाँ, कृष्ण और हमारे बीच तुम्हारा रथ होगा। चलें? आइए। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, सुभद्रा जी और बलदाऊ जी के साथ आप पधारे और सेवा का अवसर भी प्रदान नहीं किया। और इंद्रधुम्न ने प्रण किया कि रथ सजाकर उनके विग्रह को विराजित करेंगे और पूरी नगरी में यात्रा निकालेंगे। तभी से जगन्नाथपुरी में हर वर्ष उन्हीं तिथियों पर महान रथ यात्रा की प्रथा आरंभ हुई। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। गोविंद जय बोलो जय घनश्याम, नटवर दामोदर जय जगन्नाथ। हरधर विराजे संग भगिनी के श्याम, शोभा निराली बोलो जय जगन्नाथ।
पूजन किए, नीलाचल भूमि को पावन किए। महिमा से विचलित हुए यमराज, हर्षित किए लीला वचनों से नाथ। शोभा निराली बोलो जय जगन्नाथ।